वृक्ष द्वार। हान सेन की दृष्टि बेहतर थी और उसने देखा कि वह व्यक्ति चू मिंग के मरने से बहुत पहले मर चुका था। मृत व्यक्ति एक आदमी था और वह एक पोशाक में था। गठबंधन। वह कुछ समय के लिए वहां रहा था, ऐसा लग रहा था। हान सेन के सबसे अच्छे अनुमान के अनुसार उस व्यक्ति की मृत्यु लगभग 60 के आसपास थी। उनकी खोज से कई साल पहले हान सेन यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि पार करने वाला कैसे मर गया था। कोई घाव नहीं था और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पोशाक को आंसू या क्षति। अंततः केवल यह निर्धारित किया जा सकता था कि वह आदमी काफी समय से मरा हुआ था और अब उसकी कहानी बताने के लिए केवल बेजान शरीर और उसकी धूल भरी पोशाक बची थी। जबकि उस आदमी का चेहरा धूसर की तरह सूख गया था, वह सड़ा नहीं था। यह व्यक्ति एक इंसान था जो बहुत समय पहले मर गया था। यह दिखाई देगा। हान सेन, टोरक्वे लेंगसी और चू मिंग। जब वे तीनों करीब पहुंचे तो वे उस व्यक्ति को बेहतर तरीके से देखने में सक्षम थे। कपड़े अच्छी तरह सुरक्षित थे और चेहरा ठीक था। वह दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था और हालांकि वे निश्चित नहीं हो सकते थे, ऐसा लगता था कि वह शांति से गुजर गया था। जैसे ही उन्होंने पेड़ के खिलाफ लेटे हुए आदमी की जांच की, हान सेन ने पेड़ की जीवन शक्ति का अधिक सटीक पठन किया और इसे अजनबी पाकर आश्चर्यचकित रह गया, जैसा कि उसने शुरू में माना था। लेकिन उत्सुकता से उनका मानना कि इसकी भव्य लकड़ी के अंदर कुछ रह रहा है मानसिक संतुलन। लेकिन उन्होंने जो महसूस किया उसके अलावा इस बात का कोई संकेत नहीं था कि उन्होंने जो सोचा था वह सच था। पेड़ के आसपास के क्षेत्र में कुछ भी संदिग्ध नहीं था, हालांकि यह अपने आप में अधिक संदिग्ध तथ्य हो सकता था। उसके सामने मृत शरीर के अलावा पेड़ के आसपास के क्षेत्र में एक भी चीज नहीं थी, जीवित या अन्यथा। चलो देखते हैं कि क्या उसके पास कुछ है। शायद हम कर सकते हैं। और जाने। चू मिंग ने उस आदमी को थपथपाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया, यह देखने के लिए कि वह क्या ले जा रहा होगा। उस आदमी के पास एक बैग या बैग नहीं था, बस कई जेबें थीं। एक जेब से उसे कुछ मिला। इस जेब के अंदर एक बटुआ और कुछ छोटी छोटी ट्रिंकेट थी। कुछ खास संकेत नहीं लग रहा था। मुझे बटुए की जांच करने दो, शायद हम उसके बारे में जान सकते हैं। पहचान। चू मिंग ने कई कार्ड और कुछ पैसे देखने के लिए बटुआ खोला। हालांकि कोई पहचान पत्र नहीं था और न ही कोई लाइसेंस था। फिर भी चू मिंग ने वहां मौजूद प्रत्येक कार्ड की जांच की। केवल कुछ तकनीकी कार्ड थे और इसलिए ऐसा लग रहा था कि रहस्यमयी लाश की पहचान एक रहस्य बनी रहेगी। हालांकि हान सेन ने देखा कि एक कार्ड में 9 लाइकेट का प्रतीक था। इससे उसे पता चला कि उस आदमी का ब्लड लीजन के साथ कोई संबंध रहा होगा। इसने हान सेन को यह भी बताया कि चू मिंग और क्वे लेंगसी को पता नहीं था रक्त सेना का महत्व। जैसा कि हान सेन ने इस पर सोचा, चू मिंगो किसी भी गुप्त जेब के लिए आदमी के शरीर की तलाशी जारी रखी। शायद चूक गया हो। क्वान ने कहा, इस अपवित्रता को बंद करो और कुछ सम्मान दिखाओ। यह व्यक्ति यहाँ मर गया, अकेले। चलो उसे वह दफना दे जिससे वह इतने लंबे समय से वंचित रहा है। हालांकि चू मिंग ने उसकी याचना नहीं सुनी और उस आदमी की जेब में से अफरा तफरी मचाना जारी रखा। ऐसा करते हुए उन्होंने कहा, ऐसा मत सोचो कि वह यहाँ दफन होना पसंद करेंगे। शायद अगर हम उन्हें पहचान सके तो हम उन्हें एक उचित गठबंधन भेज सकते हैं। भविष्य में कभी नहीं। जबकि चू मिंग ने जो कहा वह विचारशील और यहाँ तक हार्दिक भी लग सकता है। शब्द केवल को लानार की भावनाओं को वश में करने के लिए बोले गए थे। चू मिंग यह देखना चाहता था कि क्या मृत व्यक्ति के पास कुछ अच्छाइयां हैं और वह उस रास्ते में नहीं जा रही थी। अगर वह आदमी पर उच्च श्रेणी के जीनों हथियारों की खोज कर सकता था तो वे अविश्वसनीय रूप से ईच होंगे। ऐसा नहीं था जैसे कि डुआर लोग अविश्वसनीय रूप से समृद्ध हो सकते हैं। ऐसा नहीं था कि मरे हुए लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हथियार अल के बाद, लेकिन दुर्भाग्य से चू मिंग के लिए उसे कुछ भी नहीं मिला। इस दुखी एहसास पर चू मिंग ने फिर शरीर को पलटने की कोशिश की और आदमी की पीठ की जेबों में देखो तो उन्होंने किया और शरीर पर लुढ़कते ही कुछ फिसल गया। उनमें से प्रत्येक ने इसे जिज्ञासा के साथ बंद कर दिया। हान सेन उसे लेने के लिए नीचे झुका और देखा कि वह एक बूढ़ा था। फैशन वाली घड़ी। इस तरह की चीजें अब मौजूद नहीं थी और लोग स्मार्टवॉच का इस्तेमाल करने लगे। घड़ी बनाने वालों की नाजुक कलाएं ज्यादातर समय के इतिहास और प्रौद्योगिकी के आगमन के लिए खो गई थी। पुराने जमाने की घड़ियों में प्रोग्रामिंग की कमी थी और अगर आप इनमें से एक चाहते थे तो सबसे सटीक सिंक्रोनाइजेशन और कोग और गियर के अनियंत्रित रूप से गणना किए गए आंदोलनों को काम करते थे। ढूंढे एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान में होगा। घड़ी 9 बजे बंद हो गई थी। कौन सा दिन या साल अज्ञात था, जैसे पुराने जमाने के उपकरण ऐसा नहीं देते थे।
जानकारी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अभयारण्यों में ऐसी घड़ियां होती थी। नहीं कार्य। हान सेन ने फिर घड़ी के ऊपरी हिस्से की जांच की और जो देखा उसने उसे फ्रीज कर दिया। इसके अंदर एक अधेड़ उम्र के आदमी की एक तस्वीर थी जो एक लड़के को पकड़े हुए था जिसकी उम्र लगभग 8 या 9 साल थी। अधेड़ उम्र का व्यक्ति वह व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन तस्वीर में दिख रहा लड़का एक ऐसा व्यक्ति था जिसे हान सेन ने पहले देखा था। तस्वीर में छोटा लड़का हान सेन के पिता थे। अपने परिवार के फोटो एल्बम में हान सेन ने अपने पिता की कई तस्वीरें देखी थी जब वह छोटा था। वह निश्चित था, बिना किसी संदेह के, कि लड़का उसका पिता था। छोटा लड़का ऐसे कपड़े भी पहने हुए था जिसे हान सेन पहचान सकता था, और उन्होंने जो एक्सेसरीज पहनी थी वे वही थी जो उसने पहले देखी थी। हान सेन जानता था कि वह गलत नहीं हो सकता था, और नहीं वह जो संयोग देख रहा था। दो मानव लड़कों के एक जैसे कपड़े और एक्सेसरीज पहनने, समान और उपयुक्त केशविन्यास रखने और चेहरे पर एक जैसे दिखने की संभावना बहुत कम थी। अगर छोटा लड़का हान सेन का पिता होता तो अब बड़ा सवाल था। एक तस्वीर। मृत व्यक्ति कौन था, और वह जो भी था उसके पास ऐसा क्यों था? बिल्कुल उनके जैसा मत देखो। वह आदमी न उसका दादा था और न ही उसका परदादा। उसने किया था और जितना हो सके अपने दिमाग को चकनाचूर कर दिया। हान सेन यह नहीं सोच पा रहा था कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है। सेन म्यू, वह छोटा लड़का बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, चू मिंग ने मजाक किया। जैसे ही उसने छोटे लड़के को देखा, भाग्य ने मुझे इस घड़ी तक पहुंचाया है, इसलिए मैं इसे ले जाऊंगा। हान सेन ने घड़ी को जेब में रखा, उसे वापस लाने की योजना बना रहा था, और जब वह एलायंस में वापस आया तो उसे अपनी मां को दिखाने की योजना बना रहा था। शायद उसके पास उसके द्वारा मांगे गए उत्तर होंगे। हालांकि यह सिर्फ एक घड़ी है, वह चीज बेकार है। आप इसे इतना बुरा क्यों चाहते हैं? चू मिंग हंसा, क्योंकि उसने कुछ भी अधिक महत्वपूर्ण न मिलने के बावजूद उस आदमी की जेबों को खोदना जारी रखा। जैसे ही हान सेन ने उस आदमी को उल्टा घुमाने की योजना बनाई, उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। उस जगह में कुछ गड़बड़ थी जिसके खिलाफ वह आदमी पहले पड़ा था। पेड़ का वह हिस्सा थोड़ा अलग लग रहा था। उन्होंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उनका ध्यान शव पर था। हान सेन ने इसे करीब से देखने का फैसला किया, और वह दरवाजे की तरह दिखने वाली धुंधली रूपरेखा को देखकर हैरान रह गया। चाल को महसूस करते हुए हान सेन का हाथ दरवाजे की घुंडी के आकार की एक गांठ पर चला गया। वह आदमी एक पेड़ के दरवाजे के खिलाफ अपनी पीठ के साथ मर गया था। अगले एपिसोड कल सुबह 6 बजे जरूर सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।